वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्पीड टेस्ट एंड कंपैरिजन वीडियो। तो आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A56 और साथ में मेरे पास वीवो का V50 लाइट। तो आज हम इन दोनों ही फ़ोन्स का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट में ये दोनों फ़ोन्स आते हैं तो बहुत सारे यूज़र जो हैं वो आई थिंक सो कन्फ्यूज्ड हैं कि किस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। दोनों ही फ़ोन जो है वो आइडेंटिकल प्राइस में आते हैं। कुछ हार्डवेयर चेंजेस हैं, बाकी यहाँ पे सॉफ्टवेयर और जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं दी गई हैं दोनों ही फ़ोन्स में, मुझे लगता है कि वो आइडेंटिकल हैं। बाकी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की और वीडियोस और अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहें। सबसे पहले हम बूटअप टेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे हार्डवेयर मैं आगे जाके बताऊँगा कि कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया गया, किस तरह का यूज़ किया गया, और सारा कुछ चेकआउट भी करेंगे, थ्रोटिकली भी चेक करेंगे। सैमसंग का फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। सैमसंग में एंड्रॉयड 15 की अपडेट देखने को मिलती है। One UI 7.0 की अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है। 8/128 वाला ये वेरिएंट है। एक्साइनस 83 की यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलती है। 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप यहाँ पे देखने को मिलती है। फिंगरप्रिंट यहाँ पे हमें साइड पे देखने को मिलता है। वीवो का फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो वीवो में हमें स्नैपड्रैगन 685 का हार्डवेयर देखने को मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से है। तो सबसे पहले हम सिस्टम एप्लीकेशन वगैरह ओपन करेंगे। सबसे पहले फ़ोन डायलर, तो यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन जो है वो स्लाइटली फास्टर है। अगेन मैसेजेस, अगेन सैमसंग इज स्लाइटली फास्टर। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैमरा, तो अगेन यहाँ पे सैमसंग नाउ स्लाइटली फास्टर है। सो कैमरा स्विच करके देखते हैं। तो अगर हम कैमरा क्वालिटी की बात करें, अगेन सैमसंग कैमरा स्विचेस में और ओवरऑल थोड़ा सा फास्ट है। बाकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे वीवो के कैमरेज जो है वो बेटर हैं सैमसंग से। वीडियो में, ऑडियो में, हर जगह में मुझे लगता है कि वीवो के जो कैमरे में वहाँ पे एज है। पोर्ट्रेट वीवो के बहुत अच्छे आते हैं। यकीन माने मैं अगर कैमरा कंपैरिजन करूँगा इन दोनों फ़ोन्स का तो मैं आपको लाजमी दिखाता। मेरे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं होता कि मैं इनका कंपैरिजन कर सकूँ, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। डेट्स वाई मैं नहीं बनाता ये कंपैरिजन कैमरा वगैरह वाले। तो ज़ेपिया अगेन यहाँ पे थोड़ा सा सैमसंग स्लाइटली फास्टर है। तो इसको क्लोज़ करते हैं। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं असफॉल्ट 8। अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर है। सो यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद ओपन कर लेते हैं कैंडी क्रश सैगा। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे सैमसंग A26 स्लाइटली फास्टर है। सो इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं अमेज़ॉन। एक सेकंड मैं इसका वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी रिस्टार्ट हो जा भाई, हाँ लग गया। सो अभी हम यहाँ पे कोई पेज ओपन करके देखते हैं कि कौन सा फ़ोन नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे मैं इसी पेज को ओपन कर लेता हूँ, फर्स्ट वाले को ही। तो नेटवर्किंग का बहुत सारे फ़ोन्स में इशू है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो वीवो वाले सीन में नहीं है, वो इन्फिनिक्स और टेक्नो वाले फ़ोन्स में ज़्यादा इश्यूज़ आता है। सो यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं थ्रोटलिंग ऐप, CPU थ्रोटलिंग इसको बेसिकली कहते हैं। इसको मैं आपको एंड पे चेक करवाऊँगा स्पीड टेस्ट ख़त्म होने के बाद। इसके बाद डेड ट्रिगर ऑन कर लेते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो एक बंदा डे टू डे यूज़ में अपने इस्तेमाल करता है, तो मैंने वही ऐड की हुई हैं सारी की सारी। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे A26 जो है वो स्लाइटली फास्टर है। सो यहाँ पे वीवो ने अभी लोड 1-2 सेकंड बाद लोड किया है। उसके बाद ग्रैनी। तो ये कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 14 मिनट का है। अगर आपने कोई चैप्टर के हिसाब से देखना है तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, नीचे वीडियो के ऑप्शंस आ रहे होंगे स्किप करने के। तो यहाँ पे वहाँ पे अपने चैप्टर्स के हिसाब से आप स्किप करके वहाँ वाला पार्ट देख सकते हो। सो अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर है। सो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। वीवो V50 लाइट जो है वो स्लाइटली स्लो है यहाँ पे। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं इंस्टाग्राम। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे सैमसंग स्लाइटली फास्टर है। तो वीवो का फ़ोन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। सो यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे A26 में मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। वीवो का फ़ोन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। अगर स्मूथनेस की बात करें तो A26 में ज़्यादा आपको स्मूथ मिल रही हैं चीज़ें, वीवो के फ़ोन में अभी तक लोड नहीं हुई। सो यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। सो बाकी यहाँ पे लोडिंग कर रहा है, आई डोंट नो कि इतनी देर क्यों लग रही है। सो इसको क्लोज़ कर देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे मूवी बॉक्स ओपन कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम ऑन करते हैं PUBG मोबाइल। तो अगेन आई थिंक सो यहाँ पे A26 होने वाला है, क्योंकि A26 में काफ़ी जल्दी स्क्रीन इन हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
तो अगेन सैमसंग A26 जो है वो स्लाइटली फास्टर है। सो वीवो का फ़ोन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। मेरे पास रिसोर्स पैक इसके डाउनलोड नहीं है भाई, 1.5-2 GB की यही फ़ाइल डाउनलोड की हुई है मैंने। स्पॉटिफाई इतने फ़ोन्स में डाउनलोड नहीं होती मेरे से। अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर है। वीवो का फ़ोन काफ़ी स्लो है यहाँ पे। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं सबवे सर्फा। तो अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर है। वीवो का ये वाला फ़ोन जो है ना V4G वाला, ये V50 लाइट, मुझे इतना कोई ख़ास लगा नहीं है। मैंने इसको पहले भी काफ़ी टेस्ट आउट किया है, तो मुझे कोई अच्छा इतना लगा नहीं। पहले भी मैंने काफ़ी कंपैरिजन वगैरह में बताया, लेकिन यहाँ पे जो चॉइसेस है ना, आगे जाके बताता हूँ कि क्यों इसको चूज़ कर सकते हो आप। टेम्पल रन, कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो इस वीवो में, इस फ़ोन में ऑफ़र करता है और वो बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि वो वैल्यू फॉर मनी वाली हैं, और अभी के टाइम पे कोई भी ब्रांड ये वाली चीज़ें ऑफ़र नहीं कर रहा। सो मुझे डेट्स वाई मैं ये रिकमेंड करता हूँ ये वाला फ़ोन। तो बाकी A26 को भी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन कुछ उन लोगों के लिए है जो बताऊँगा एंड पे यार, अभी स्पॉइल नहीं करते वीडियो आप देखें एंड तक। तो यहाँ पे अगेन A26 स्लाइटली फास्टर है। सो यहाँ पे V50 लाइट स्लाइटली स्लो है यहाँ पे। सो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद तैमू ओपन कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं X, अगेन A26। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे ऐप्स कम डाउनलोड करने पड़ेंगे नेक्स्ट टाइम। टिकटॉक, अगेन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल ओपन हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लोडिंग में A26 स्लाइटली फास्टर है भाई, और वीवो का फ़ोन काफ़ी स्लो है यहाँ पे। हालांकि UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप यहाँ पे यूज़ की गई है। सो छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसके बाद गूगल ट्रांसलेटर, अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद पिंटरेस्ट। सो वीवो को यहाँ पे एज तो है, लेकिन हार्डवेयर में आप कह सकते हो कि नहीं है। हार्डवेयर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही फ़ोन्स में एक वीडियो इंपोर्ट कर ली है। सो यहाँ पे मैं एक वीडियो दोनों में रेंडर करूँगा, दोनों ही फ़ोन्स में, ताकि इनकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस का आइडिया हो सके कि कितनी अच्छी है। दोनों में 720p पे हम प्रोड्यूस करेंगे और 30 fps पे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि कितनी अच्छी से वीडियो जो है रेंडर कितने टाइम लगता है। बहुत सारे मेरे भाई हैं वो वीडियो एडिट्स करते हैं और टिकटॉक वगैरह भी एडिट करते हैं, तो सेम सेटिंग्स हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं, देखते क्या होते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये दोनों फ़ोन अलग अलग बंदों के लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैमसंग यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी ऑफ़र करता है, और साथ में यहाँ पे हमें 25 वाट की फास्ट चार्जिंग करती है। वीवो यहाँ पे 80 वाट की फास्ट चार्जिंग ऑफ़र करता है, और यहाँ पे ओवरऑल क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 90 वाट की भी सपोर्ट आती है। वीवो के फ़ोन में मेरे ख्याल से 90 वाट की फास्ट चार्जिंग और 65 mAh की बैटरी है। अगर आपको बैटरी और चार्जिंग वाला कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप वीवो V50 लाइट की तरफ जा सकते हो। फ्रंट साइड पे जो डिस्प्ले है वो 89%, 90% कह सकते हो आपके 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो वाला सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज़ के साथ। ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकती है। ओवरऑल आप ये सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ मुझे लगता है कि कैमरेज बहुत अच्छे हैं, 26 से बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हार्डवेयर अच्छा नहीं है। बाकी आपको 8256 वाला वेरिएंट है, मेमोरी वाला भी मसला नहीं है, आपको थोड़ा सा स्लो चलेगा काम। बाकी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे A26 ने प्रोड्यूस कर दिया वीडियो, तकरीबन यहाँ पे 30 सेकंड लगे हैं। तो वीवो का फ़ोन जो है वो काफ़ी टाइम लग गया उसको, अभी भी 67% हुआ है। तो खैर बाकी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, हार्डवेयर से मतलब फेसबुक चलानी है, गेमिंग नहीं करनी, नॉर्मल ऐप्स वगैरह यूज़ करने हैं, 2-3 दिन का बैटरी बैकअप चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा फ़ोन चाहिए जैसे नॉन PTA वगैरह होता है, तो मुझे लगता है कि V50 लाइट इज़ द बेस्ट चॉइस। बाकी यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे IP65 की डस्ट एंड टाइट्स देखने को मिल जाती है, IP69 की नहीं देखने को मिलती। तो इसके बाद हम रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन की रैम मैनेजमेंट, A26 की तो रैम मैनेजमेंट आपको पता ही है कितनी अच्छी है। सैमसंग अपनी रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है। वीवो का जो फ़ोन है वो रैम मैनेजमेंट में कोई इतना ख़ास नहीं है। सो वीवो का फ़ोन यहाँ पे 3 से 4 ऐप्स ओपन करता है। अगर आप 685 को कंपेयर करें तो ये मुझे लगता है कि हीलियो G100 अल्टीमेट से कंपेयर करें तो सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हीलियो G100 अल्टीमेट और G685 के दरमियान कोई मुझे लगता है कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 जो इसमें आता है इसके नेक्स्ट वेरिएंट में,
वो भी लगता है सेम ही है। सो ये प्रोसेसर जो है इतना केपेबल नहीं है। सो आप इसकी तरफ अगर गेमिंग के पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो आप इतने पैसे नहीं खर्चें, तो आपको मुझे लगता है कि ये एक वैल्यू फॉर मनी वाली डील नहीं होगी। सो बाकी अगर दूसरे फीचर्स देखे जाएँ तो वो सैमसंग प्रोवाइड नहीं करता। सैमसंग यहाँ पे 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देता है, बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, कैमरेज इतने अच्छे नहीं है, पंच डिस्प्ले यहाँ पे दूसरे वाला यूज़ किया गया, नोच वाला, साइड पे फिंगरप्रिंट ऑफर करता है। सो ये चीज़ें आप माइंड में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कुछ अच्छा चाहिए तो वीवो भी एक अच्छा ब्रांड है, पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से है। सो अच्छी डील चाहिए तो आप वीवो की तरफ जा सकते हो। मुझे लगता है कि वीवो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पे हम आपको CPU थ्रोटलिंग थोड़ी सी चेक करवा देते हैं दोनों ही फ़ोन की। सो CPU थ्रोटलिंग ऑन नहीं हो रही मेरे इस फ़ोन में, आई डोंट नो A26 में क्यों नहीं ऑन हो रही मैंने काफ़ी टाइम तक इसको ऑन करता रहा हूँ। सो ऐप क्रैश होता रहा। तो यहाँ पे एक अपडेट आई थी मेरे पास, उसके बाद ये सीन होने शुरू हो गया मेरे पास। खैर बाकी आप मेरे किसी और कंपैरिजन में ऑन करके A26 का स्कोर देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये अराउंड से मिल जाएगी। तो मैंने ये अपडेट कर लिया था, तो अपडेट करने के बाद मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। सो ये मसला मेरे साथ आ रहा है। बाकी वीवो का तो आपको पता ही है वो कितने अच्छे से क्या कहते हैं कितने अच्छे से हैंडल करता है थ्रोटलिंग वगैरह सारा कुछ। बाकी आपको क्या लगता है, आप किस फ़ोन की तरफ जा रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।